हाय एवरीवन, दिस इज कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों की डिमांड पे आज मैं एसबीआई पीओ मेंस को टारगेट करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन लेंगे हम। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये भी मैं बता दूं, ये आपके एसबीआई पीओ मेंस में आए हुए सवाल हैं। ठीक है जी। तो बस आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करके देखना है एंड देन उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। ठीक है, और 1.5x की स्पीड से देख लीजिएगा सो डेट आपका टाइम सेव हो जाए। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। देखो, इक्वेशन 1 आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस टी इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 आपको गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस टी माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हैं p एंड q, एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के रूट्स हैं p और q माइनस p। मुझे बताओ, अगर ये रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए यानी कि 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए यानी कि t। यहां से अगर मैं सम ऑफ रूट्स करूंगी तो दोस्तों देखो, p से p कट जाएगा, डायरेक्ट कर दूं मैं q जो कि है 4। तो q की वैल्यू 4 आ गई। अगर मैं q की वैल्यू यहाँ पे रखती हूँ 4 तो p की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो p और q दो वैल्यूज आपको पता लग चुकी है। p और q दो वैल्यूज पता लग चुकी है, तो p 3 है, q 4 है, तो मल्टीप्लाई किया तो 12। यहां से आपके पास t की भी वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यूज आपको पता लग गई है। ठीक है जी, तीनों वैल्यूज आपको पता लग चुकी है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। हैट इक्वेशन सेकंड बीन मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर n। ये दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, दूसरी इक्वेशन थी आपकी वाई स्क्वायर माइनस 4y। टी की वैल्यू आप निकाल चुके हो 12, तो 12 माइनस 9 दैट इज 3 इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, एंड 1 बीन एडेड टू द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो स्मॉलेस्ट रूट आएगा उसमें मैं अगर 1 ऐड कर दूं तो वो रिजल्टेंट नंबर क्या ऑब्टेन होएगा, सवाल ये है। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये अगर मैं जब भी ये कहती हूँ a माइनस बी या फिर c माइनस डी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो आप क्या करते हैं, a इज इक्वल टू बी, c इज इक्वल टू डी। सिमिलरली मुझे क्या बताओ, क्या आपका 2 की पावर n कभी 0 हो सकता है, कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। तो ये जो है ये 0 हो सकता है, यस। तो आपने इसको 0 से इक्वेट किया, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो शॉर्टकट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो डायरेक्टली आपने रूट्स निकाल दिए इसके 3 और 1। अब स्मॉलेस्ट रूट क्या है, 1। इसमें इस स्मॉलेस्ट रूट में बोला है आपको क्या ऐड करना है, 1 बीन एडेड टू द स्मॉलेस्ट रूट। 1 हमने ऐड किया तो रिजल्टिंग नंबर क्या आया दोस्तों, 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अच्छा सवाल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t माइनस 8 की पावर q। t आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, q आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज 4। तो 4 की पावर 4 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 256 विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। एक इक्वेशन आपको ये दी हुई है, दूसरी इक्वेशन आपको ये दी हुई है। c इज अ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। c इसने क्या बोला है कि c सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2। तो कौन कौन से हो सकते हैं प्राइम नंबर्स, 3, 5, 7, ये तीन हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। सी की आपकी ये प्रोबेबिलिटी हो गई। P एंड B आर टू डिजिट प्राइम नंबर लेस देन 20। P और B बोल रखा है इसने। देखिए, ये कह रहा है कि P और आपका B टू डिजिट प्राइम नंबर है लेस देन 20। तो कौन कौन से होते हैं, 11, 13, 17 और 19।
ये भी इसने ऐसे बोल दिया लेस देन 20, तो ये पॉसिबिलिटी है। P इज ग्रेटर देन 11, P 11 से बड़ा होना चाहिए, तो 11 काट दिया। दूसरी कंडीशन क्या है, B इज ग्रेटर देन P, B इज ग्रेटर देन P, यानी कि B ये नहीं हो सकता, 13 से बड़ा होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इसने बोला है कि B जो है वो P से बड़ा होएगा, इसका मतलब P 19 भी नहीं हो सकता, क्योंकि B इससे बड़ा होना चाहिए। तो 13 और 17 ठीक है, 13 से बड़ा 17, 17 से बड़ा 19, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम, दोनों इक्वेशन का जो स्मॉलेस्ट रूट है ना, स्मॉलेस्ट रूट वो बोल रखा है इन्होंने, वो सेम है। ठीक है, एंड नन ऑफ द रूट्स फॉर एनी गिवन इक्वेशन इज इरेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है कि कोई भी रूट्स जो है दोनों इक्वेशन का वो इरेशनल नहीं है। आप मेरे को बताओ, जब भी आप क्वालिटी इक्वेशन निकालते हो तो कैसे निकालते हो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वाला जो टर्म होता है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसका मतलब क्या है कि ये कब इरेशनल नहीं होगा, जब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, तभी तो। मान लो परफेक्ट स्क्वायर मान लो 49 हुआ, तो रूट 49 इज 7, रूट 100 हुआ तो रूट 100 इज 10, यानी ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, मीन्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। समझ में आ गया? चलो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। एक और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है क्या, कि 3c इज ग्रेटर देन b, 3c इज ग्रेटर, 3 3 is 9, क्या वो बड़ा है? नहीं। 5 3 15, क्या वो b से बड़ा है? नहीं। तो c की तो आपकी एक वैल्यू आ गई है 7, एंड q इज इक्वल्स टू b प्लस 1, ये भी आपको दिया हुआ है। राइट, अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो गई ये आप देख लीजिए। मान लो इधर c है, p है, b है और q है। c आपका 7 हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनी, अगर c 7 है और p अगर 13 है, तो b क्या होएगा आपका 17, तो q क्या होएगा b प्लस 1, दैट इज 17 प्लस 1 18। अगर c मेरा 7 है, c तो 7 ही है, बट p अगर मान लो मेरा 13 है, तो b जो है वो 19 हो सकता है, और b 19 है तो ये 20। अगेन c, एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, अगर c अब 17 है, ठीक है 17 है, तो क्या ये 17 हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ रहे हो? अगर मैं इसको, क्या b 17 हो सकता है? नहीं, क्योंकि बोला है b ग्रेटर देन p, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी आपकी। तो b जो है वो आपका 19 हो सकता है, देन ये 20। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी आपकी बन गई है। अब इसमें ना आपको ये चेक करना पड़ेगा, बाकी तो रिजेक्ट हो गया है, बट अब ये तीनों चीजें आपको यहां से चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये जो सेकंड इक्वेशन है दोस्तों, ये जो सेकंड इक्वेशन है, p क्या है आपका, मान लो मैं ये पहले वाला चेक कर रही हूँ, तीनों आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करती हूँ, तो बी स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर माइनस 4pc। ठीक है, इसको चेक करो, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है या फिर नहीं। चलो भाई चेक करते हैं। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई 18 स्क्वायर। ठीक है, 18 स्क्वायर क्या होता है 324, माइनस 4, P की वैल्यू है 13 और C की वैल्यू है 7। तो जब आप चेक करेंगे तो ये आपका लेस देन 0 होता है, यानी ये वाली कंडीशन भी कैंसिल हो जाएगी। फिर आप दूसरा चेक करोगे, ये आपने पहला चेक करा, अब आप दूसरा चेक करोगे ये वाली कंडीशन। तो क्यू स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 4p यानी कि 13 और c यानी कि 7। जब आप इसे चेक करते हैं दोस्तों, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी ये हमारा कंसिडर होगा। अब तीसरा चेक करते हैं ये वाली सिचुएशन। तो क्यू स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 4pc, ये भी लेस देन 0 आएगा, तो ये भी कैंसिल, क्योंकि ये क्यू रिजेक्ट हुए इस लाइन की वजह से। नन ऑफ द रूट्स फॉर एनी गिवन इक्वेशन इज इरेशनल, इसकी वजह से ये दोनों रिजेक्ट हो गए। तो अब हमारी जो कंडीशन है वो ये आ चुकी है, c इज इक्वल्स टू 7, p इज इक्वल्स टू 13, b इज इक्वल्स टू 19, q इज इक्वल्स टू 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, अब a की वैल्यू आपको निकालनी है। a की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अच्छा मुझे एक बात बता दो,
सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या ये सेकंड जो इक्वेशन है, ए की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? आप थोड़ा सोचो कि और क्या हिंट दी हुई है सवाल में। सवाल में ये हिंट दी हुई है कि स्मॉलेस्ट रूट्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम। तो सबसे पहले दूसरी, अब पहली इक्वेशन में ए तो मुझे निकालना ही है, बट दूसरी इक्वेशन का मुझे पी भी पता लग गया, क्यू भी पता लग गया, सी भी पता लग गया। तो पी क्या है मेरा 13y², क्यू क्या है मेरा 20y, और सी क्या है मेरा 7। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे आपके, माइनस माइनस 13 और 7, राइट। बट डिवाइड बाय 13, डिवाइड बाय 13, राइट। तो ये यहां से क्या आया, -1। ये आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये -0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी ये इससे बड़ा है। तो स्मॉलेस्ट चाहिए था, -1 आपका स्मॉलेस्ट, और इसने बोला है स्मॉलेस्ट रूट दोनों इक्वेशन का सेम है। तो इसका मतलब इसका भी -1 जो है एक रूट है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दो। -1 का स्क्वायर इज 1, -b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। बी और सी की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू है 19 माइनस सी की वैल्यू है 7, तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई 12। अब इसी क्वेश्चन पे बेस्ड आपका सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इंटू क्यू, ठीक है। अब एक बार आपने निकाल दिया है तो अब क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। P इंटू क्यू, पी की वैल्यू आ गई 13 और क्यू की वैल्यू आ गई 20, तो दिस इंटू दिस इज 260 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है ये क्वेश्चन। दोस्तों एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड करो। मैं बस ये एक बार चार्जर मुझे ऑन करना है। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे सभी, खुद कोशिश करेंगे करने की, फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, हो गया है। चलो, द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई, दैट इज 22/7। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616। ये किस पे कट जाएगा, 28। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 7। 4 का तो आ गया 2, और 7 इंटू 7 का आ गया 7, तो 14 आपका आंसर आ गया। तो रेडियस आपका 14 आ गया है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो लेंथ आ गई आपकी 28। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये इसने क्या बोला है, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर मोर देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल दो, क्या होता है 2 पाई आर। आर है आपका 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, और ये हो गया 88। 88 से 10 ज्यादा है, यानी ये हो गया आपका 98। तो 2 4 जा 2 9 जा 18। एल की वैल्यू आपकी 28 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 21। तो ये सारी वैल्यूज आपकी पता लग चुकी है। आप देखते हैं, सब कुछ पता लग गया है आपको। आपको आर मिल चुका है 14, आपको एल मिल चुका है, और आपको बी भी मिल चुका है। सारी चीजें पता लग चुकी है। आगे देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इज दिस, तो ए एक्स स्क्वायर एंड दिस 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 जेड वाई स्क्वायर, दिस दोनों इक्वेशन है। इफ द बिगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर 14 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, इनके एक एक रूट्स दे रखे हैं बड़े बड़े वाले, तो इसका मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन 1 का रूट है 14, इट मीन्स वो 14 इसको सेटिस्फाई करेगा। करवा लो सेटिस्फाई। 14 स्क्वायर माइनस 42 इंटू 14 प्लस आर प्लस 1। अच्छा, आर की वैल्यू आ चुकी है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। 15 इज इक्वल्स टू 0। देखो आर की वैल्यू 14 है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस आर प्लस 1। आर आपका 14 है, राइट। प्लस बी प्लस आर, बी की वैल्यू है 21 और ये 14। आर, एक सेकेंड, यहाँ पे ना कुछ कुछ गड़बड़ है दोस्तों। वेट,
एक मिनट, बस एक मिनट आप वेट करिएगा, मेरे को एक बार ये क्वेश्चन चेक करना है। एक मिनट दोस्तों, इतने आप लोग एक बार सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा, यस ये R+L है, वही मैं सोचूं। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि ये फिर तो ये 14 कुछ कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व होएगा। ये एल है, ये एल है, R+L। अब R+L कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस आपका हो जाएगा 42, राइट। तो मुझे बताओ 14 में कॉमन ले लूं, 14 से 14 गया, 14 3 जा, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी 14A माइनस 42+3, तो कितना है ये -39, ये इधर चला गया, तो ए की वैल्यू आ गई 39/14। ए की वैल्यू आपकी यहां से आ गई है। अब सेकेंड इक्वेशन को करते हैं, ZY²। अब इसका एक रूट है 7, इट मीन 7 इसको सेटिस्फाई करेगा। -35 × 7 प्लस B+R, B क्या है 21, R है 14, यानी कि 35 = 0। अगेन 7 कॉमन ले लो, 7 5 = 35, यहां से आपका ये निकल जाएगा 7Z = -35 + 5 इज -30, ये इधर आके 30, तो z की वैल्यू आ गई आपकी 30/7। ठीक है, z की वैल्यू आ गई 30/7। आगे देखते हैं, इफ बोथ द गिवन इक्वेशन हैव वन कॉमन रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एक रूट कॉमन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, A²। किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों आपको, A² + Z² - 2AZ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, A² + B² - 2AB, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, A - Z का स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ, इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो, 60, क्या मैं इसको 60/14 कर सकती हूँ, × 2 कर दिया, तो अब A क्या है 39/14 और Z क्या है 60/14 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 21/14 का स्क्वायर। 7 3 = 21, 7 2 = तो 3 3 = 9/4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 9/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन है आपका, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले मैं आपको एग्जाम की अप्रोच बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके भी बताऊंगी, क्योंकि अगर ये जैसे स्टेटमेंट बेस्ड आया तो आपको क्या अप्रोच रहेगी, और हो सकता है इसको जैसे पिछले क्वेश्चंस में आपको 2 पार्ट्स दे रखे हैं, अलग अलग वैल्यूज पूछी हुई है, अगर वैसे सवाल को पूछ लिया जाए तो हमारी क्या अप्रोच रहेगी। देखो सवाल आया था आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट है 1 और 2, तो आपका तरीका क्या होता है करने का, पहले आप स्टेटमेंट 1 को चेक करते हैं, क्या जो क्वेश्चन पूछा है आपके स्टेटमेंट 1 उसका आंसर करने में क्या सेटिस्फाइड है, क्या वो सक्षम है तो ठीक है। फिर आप दूसरी इक्वेशन को चेक करते हैं, हो सकता है ये भी हो, तो अलोन अलोन, ठीक है भाई, अलोन अलोन सेटिस्फाई कर रही है। मान लो ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, तब आप दोनों को चेक करके देखते हैं, तो ये आपका प्रोसेस रहता है, पहले अलोन अलोन चेक करते हैं, फिर बोथ चेक करते हैं। तो आप देख लेते हैं, इक्वेशन आपकी ये लिखी हुई है, ये क्या है, Q⁴n, और ये लिखा हुआ है √n, तो ये 1/n, तो ये तो कट गया, इंटू P+1 = 27, ये आपका लिखा हुआ है। P इज द लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर। देखो यही आपको कंफ्यूज किया, बच्चे सोचेंगे लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये लार्जेस्ट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इवन प्राइम नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ एक होता है, और वो है 2। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है आपका इवन प्राइम नंबर, वो है डिजिट 2। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ये कंफ्यूज करने के लिए बोला है, एक ही नंबर है आपका जो इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज 2। अब P की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई, 27 - 3 24, आ गई कि नहीं आ गई बताओ। ठीक है जी, तो आई एम सॉरी, एक सेकेंड, देखो यहां से क्यू ए इंटू में है ना, 3 = 27, तो 3 9 = 27, तो Q की वैल्यू आएगी आपकी 9। अब देखो इक्वेशन सेकंड क्या कह रही है, Q + m - n², तो Q क्या है आपका 9 ऑलरेडी आ चुका है, प्लस m - n
स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। ये तो आपको सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था, निकालना क्या है, Q प्लस M प्लस N की वैल्यू, ये है आपका सवाल। एग्जाम में अप्रोच देखो, Q आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आपका टारगेट है M और N को निकालना। स्टेटमेंट 1 को चेक करो, x माइनस वन एक्स प्लस वन आर फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन। अगर ये दोनों फैक्टर है, इसका मतलब 1 और -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। एक बार आप 1 डालोगे, एक बार आप -1 डालोगे, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल m और n में, आपका m और n निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 से आप आंसर कर सकते हो। फिर आप 2 को चेक करोगे, q की वैल्यू ये है, q आपको ऑलरेडी पता है 9 इज इक्वल्स टू n प्लस 6, n की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर भी q पता है आपको, यानी 2m इज इक्वल्स टू 4, m की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से भी आपको m और n की वैल्यू पता चल गई, तो ये आप बता सकते हो। तो इंडिविजुअली 1 और 2 से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। अब कौन सा देख लो, कौन सा है, डेटा ईदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, 20 से 25 सेकेंड में आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका P जो है 2 है, तो Q की वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके ये दो स्टेटमेंट है, मैं दोनों डालूंगी, यहाँ से भी MN आ जाएंगे, यहाँ से भी MN आ जाएंगे, मतलब मेरा अलोन अलोन दोनों से आंसर आ रहा है। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। बट अभी तो ये स्टेटमेंट बेस्ड है, तो हमने फटाफट से कर दिया। बट हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड ना आके इनकी वैल्यूज पूछी हो, तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप ये अप्रोच देख लो। अब उसके लिए क्या अप्रोच है, अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रही थी, ये दोनों फैक्टर्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि 1 और -1 इसको, इसके रूट्स है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं 1 डालती हूँ तो क्या आएगा, m, इधर देखेंगे प्लस, देखो m 1 डाल रहे हो ना, n -2 -3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से m प्लस n आ गया आपका 5, एक इक्वेशन। फिर -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, डालो -1 यहां पर, तो ये -m प्लस n प्लस 2 -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका m माइनस n इज इक्वल्स टू -1। अब देखो 2m इज इक्वल्स टू 4, तो m इज इक्वल्स टू 2, m की वैल्यू 2 आ गई, m की वैल्यू यहां डाल दो, n की वैल्यू 3 आ गई। देखो m और n दोनों की वैल्यूज आ गई, तो आप अपने आंसर को कर सकते हो। Q की वैल्यू है 9, M है 2, N है 3, आंसर विल बी 14। आ गया फर्स्ट से आंसर। ये मैं तब बता रही हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसकी अप्रोच मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे आपको सिर्फ देखने से, लॉजिकली सोचते हुए आप आंसर को टिक कर सकते हो। ये मैं सॉल्व करके इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपसे इनकी वैल्यू पूछी हो, यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ना हो के ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो, तो आप कैसे आंसर करोगे, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ आपको। Q की वैल्यू है 9, n प्लस 6, यानी n यहां से आ गया आपके पास 3, और ये है आपके पास 2m प्लस Q की वैल्यू है आपके पास 9 इज इक्वल्स टू 13, तो 2m इज इक्वल्स टू 4 और m इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से भी m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3, अगेन आप इसमें डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से अप्रोच रहेगी सॉल्व करने की, और स्टेटमेंट बेस्ड है तो हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें समझ में आता है कि P लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर है, यानी P की वैल्यू 2, P की वैल्यू है तो यहाँ से मुझे Q की वैल्यू निकल जाएगी, और मुझे चाहिए Q प्लस M प्लस N, यानी मुझे M और N की वैल्यू और चाहिए। मैंने इक्वेशन 1 की तरफ देखा, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, यानी 1 और -1 इसको सेटिस्फाई करेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल M और N निकल जाएगा, यानी अलोन 1 से मैं आंसर कर सकती हूँ। फिर मैं 2 से चेक करूंगी, Q मेरे पास है, N निकल जाएगा, Q मेरे पास है, M निकल जाएगा, अलोन 2 से भी मैं आंसर कर सकती हूँ। तो ये अप्रोच रहेगी आपकी। ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना दोस्तों, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा। और प्री और मेंस दोनों के सेशंस आपको मिलते रहेंगे SBI PO प्रीलिम्स 2023 को टारगेट करते हुए, तो चैनल से कनेक्ट रहिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी बच्चे भी अपने साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।